आकर के दीक्षा ले ली और कर्ण ने सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली। एक दिन परशुराम जी को शक हुआ। परशुराम जी ने कहा ये क्षत्रिय है, कैसे पता चले? परशुराम जी पैर पर सर रख करके सो गए। एक बिच्छू आया और कर्ण के पैर में काटने लगा। कर्ण को इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना खून बह रहा है, लेकिन कर्ण ने पैर नहीं हिलाया। परशुराम जी उठ गए। परशुराम जी ने कहा कौन हो तुम? बोले गुरुजी मैं कर्ण हूँ। नहीं तुम तो क्षत्रिय हो। बोले गुरुजी आपको कैसे पता चला? तुम्हारे पैर से खून बहता रहा, इतनी पीड़ा होती रही, इतना दर्द होता रहा और तुमने पैर नहीं हिलाया, क्योंकि मेरी सेवा में, मेरी निद्रा में कोई खलल ना पड़े। ब्राह्मण के प्रति इतना आदर भाव, इतना सत्कार, ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम, अगर कहीं आज भी अगर कहीं ब्राह्मण का सम्मान होता है तो केवल और केवल क्षत्रिय परिवारों में आज भी शेष बचा है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि आज भी कभी भी हम लोग जाते हैं इस भदावर के क्षेत्र में हो या दुनिया में अन्यत्र कहीं भी जाते हो, ब्राह्मणों का सम्मान जो आज भी क्षत्रिय करते हैं वो शायद ही कोई और करता होगा। बहुत ये आप सब क्षत्रिय यहाँ बैठे हैं, ये भदावर का क्षेत्र है, इस सम्मान के लिए हम सदा सदा आपके कटिबद्ध हैं कि आप लोग बहुत सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ का कोई बच्चा भी आपके यहाँ आ जाए तो ठाकुर साहब भले ही पैर ना छुए, लेकिन महाराज अगर घरे गया है तो महाराज वो जो देवी जी हैं, जो ठकुरानी है, वो तो पाए छूती है, वो तो कहती है महाराज हम तो कम से कम छू ही ले हैं, कोई ब्राह्मण देवता पधारे। तो ये जो सम्मान है ये बहुत बड़ा है। तो आज कर्ण से परशुराम जी ने कहा कर्ण तुमने हमसे झूठ बोला है, हम तुम्हें वरदान भी देंगे, श्राप भी देंगे। तुमने सेवा करी है इसके लिए वरदान, लेकिन झूठ बोला है इसके लिए श्राप। तो बोले क्या वरदान क्या श्राप? तो 5 बाण थे परशुराम जी के पास में। पंडित परशुराम जी ने 5 बाण लिए और कर्ण की झोली में डाल दिए और पंडित जी ने कह दिया महाराज कर्ण जब तक ये 5 बाण तुम्हारे पास में रहेंगे तब तक दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन जिस दिन ये 5 बाण चले गए उस दिन तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। जिस समय कर्ण सेना का सेनापति बना और कुरुसेना में महाभारत के युद्ध में कर्ण ने ये घोषणा कर दी कल कुंती का एक लाल मारा जाएगा, कल एक पांडव पुत्र का वध हो जाएगा, कल एक कुंती का वध मैं अपने, एक कुंती के पुत्र का वध मैं अपने हाथों से करूंगा। पूरे त्रिलोकी में त्राहिमाम मचने लगा। तल में वितल में सुतल में त्रातल में तातल में महातल में पाताल में भूमि भाव में स्वाम में जना में महा में तबा में सत्यम में 14 लोकों में त्राही त्राही मचने लगी। अब क्या होगा? कुंती का एक बेटा मारा जाएगा, क्या होगा क्या होगा? रात के अंधेरे में मैया कुंती सफेद साड़ी पहन करके कर्ण के शिविर में पहुंच गई। कर्ण पूजा कर रहा था। कर्ण ने पूछा कौन आया है, कौन आया है? कुंती ने कहा कर्ण तुम्हारी माँ आई है। मेरी माँ? अरे मैं तो बिना माँ के पैदा हुआ, मेरी तो कोई माँ है ही नहीं, मैं तो सूत पुत्र हूँ। कुंती सामने पहुंच गई। कुंती ने कहा कर्ण नहीं नहीं नहीं, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूर्य पुत्र है। मैं महारानी कुंती तेरी माँ हूँ। तू मेरी माँ है? बोले हाँ। तूने आज तक ये क्यों नहीं बताया, आज तक क्यों नहीं बताया? कर्ण मैं तुझसे अपना कर्जा मांगने आई हूँ। कौन सा कर्जा माँ? मैंने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने पाला भले ही नहीं है लेकिन मैंने जन्म दिया है, तो मैं अपने मातृत्व का कर्जा मांगने आई हूँ। कर्ण कहने लगा मांग लो मैया, जो मांगना हो, तू मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं हंस के दे दूंगा। कुंती कहने लगी कर्ण परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण है तुम्हारे पास में, वो 5 बाण हमें दे दो। कर्ण जोर से हंसा, 5 बाण उठाए और कुंती मैया की झोली में डाल दिए। और कर्ण ने कहा माँ ये बाण नहीं है माता जी, ये अरमान करण के जाते हैं। दे दिया पार्थ को प्राण दान, अब प्राण करण के जाते हैं। दे दिया पार्थ को प्राण दान, अब प्राण करण के जाते हैं। दे दिया पार्थ को प्राण दान, अब प्राण करण के जाते
हैं। दे दिया पार्थ को प्राण दान, अब प्राण करने के जाते हैं। दे दिया पार्थ को प्राण दान, अब प्राण करने के जाते हैं। और मैया सुन लो, मेरे भाइयों से कह देना, उन्होंने धर्म का पक्ष लिया है, विजय उनकी ही होगी। मैंने अधर्म का साथ दिया, मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन एक बात उन पांचों भाइयों से कह देना, मेरे उन पांचों भाइयों को समझा देना। माँ क्या कह देना उन पांचों निर्लज्जों से कि मर जाए डूब कर पानी में। उन पांचों भाइयों से कह देना उन पांचों निर्लज्जों से कि मर जाए डूब कर पानी में। क्यों? बोले जीते जी माँ भिखारिनी बनी, लग जाए आग मर्दानी में। जीते जी माँ भिखार बनी, लग जाए आग मर्दानी में। जीते जा माँ भिखार बनी, लग जाए आग मर्दानी में। धन है अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण। कौन हो सकता कर्ण जैसा दानवीर? जिस समय कर्ण मरने लगा, शरीर में बाण छिदे हुए थे, मरने जा रहा था, भगवान परीक्षा लेने पहुंच गए। एक ब्राह्मण का भेष बनाया, भगवान सामने खड़े हो गए। कर्ण मरने जा रहे हो? हाँ हाँ महाराज। आज कुछ दान नहीं करोगे? बोले महाराज अब क्या दे दें, अब तो मरने जा रहे हैं, अब क्या देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आज कुछ भी नहीं दोगे? बोले महाराज कोई पत्थर उठा करके दे दो तो भले ही कुछ दे दे। भगवान ने एक पत्थर उठाया, कर्ण को हाथ में दे दिया। कर्ण ने पत्थर लिया, अपने मुंह में जोर से मारा। जैसे ही मारा तो महाराज कर्ण का एक दांत सोने का था, वो सोने का दांत टूट करके हाथ में आ गया। कर्ण ने कहा महाराज सोने का दान दूंगा महाराज, मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं, अभिदान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, अभिदान करते करते सोने का दान दूंगा महाराज, मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं, अभिदान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, अभिदान करते करते। महाराज दानवीर कर्ण तो संसार से चला गया, लेकिन दान की एक पराकाष्ठा कर्ण ने स्थापित कर दी।